राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ह्यूमिक एसिड के बारे में कि आखिरकार ह्यूमिक एसिड है क्या, इसके क्या क्या फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं। क्या हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, क्या हम इसे ड्रिप में चला सकते हैं, या फिर इसकी हम जो ड्रिंचिंग होती है वो अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं। ये लिक्विड में भी आपको देखने को मिलता है और किसान भाइयों दानेदार के रूप में भी आपको देखने को मिलता है। कौन कौन सी फसलों में हमें इसकी कितनी कितनी मात्रा लेनी है, साथ ही साथ फसल की किस अवस्था पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, किसी कीटनाशक के साथ या फिर फंगिसाइड के साथ मिला करके हम इसका स्प्रे कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, या इसका उपयोग कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। एक संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे कि आज आपके मन में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी परेशानियां आपके मन के अंदर चल रही हैं कि आखिरकार ह्यूमिक एसिड से हमें किस तरीके से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। ऐसा ना करें कि 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो देख करके आप चले जाएं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ये पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख ली तो 100% मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं, 100% मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो भी ह्यूमिक एसिड के बारे में। और ह्यूमिक एसिड के कई सारे फायदे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार ह्यूमिक एसिड क्या है। तो ह्यूमिक एसिड जो है किसान भाइयों, ये चट्टानों से निकाला जाता है, चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो अब जो कंपनियां हैं इन्हें लिक्विड में भी लेकर आ रही हैं और दानेदार के रूप में भी लेकर के आ रही हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि ह्यूमिक एसिड के हमें क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो फसल है वो पीली पड़ रही है, तो जब आप इसका उपयोग करते हैं तो फसल जो है हमारी पीली पड़ना बंद हो जाती है। आपके खेत के अंदर, आपकी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और जो हमारा फेरस होता है यानी कि लोहा होता है, इन सब की जो उपलब्धता पहले से खेत के अंदर है, जो ये पहले से हमारे खेत के अंदर पड़े हुए हैं, और जैसे ही आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग करते हैं तो ये भी कार्य करना शुरू कर देते हैं। इनकी मान लीजिए ये जितने तत्व मैंने आपको बताए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और हमारा फेरस, अगर ये खेत के अंदर चुपचाप पड़े हुए हैं, अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, और आप अपनी फसल के अंदर उसके बाद जो है ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर लेते हैं, तो आपकी फसल के ऊपर ये अच्छी तरीके से कार्य करना शुरू कर देते हैं। और ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस खेत के अंदर, जिस फसल के अंदर ये सभी तत्व अच्छी तरीके से कार्य करते हैं, वहां पर जो पैदावार है वो किसान भाइयों आपको 15 से लेकर 20% तक ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ह्यूमिक एसिड होता है, ये फसल के जो हमारी जड़ें होती हैं, फसल के जड़ों के निर्माण में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। यानी कि जितना अच्छी तरीके से जड़ों का निर्माण नीचे की तरफ होगा, उतनी ही अच्छी तरीके से किसान भाइयों हमारी जो फसल होती है ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करना शुरू कर देती है। तो आपको क्या करना है, जब आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी फसलें होती हैं वो जो है किसान भाइयों नीचे की तरफ जड़ों का निर्माण करना तेजी से चालू कर देती है। हमारी मिट्टी के अंदर ये इतना ज्यादा लचीलापन ले आता है, हमारी मिट्टी को इतनी ज्यादा भुरभुरी कर देता है कि हमारी जो फसलें होती हैं वे ऑटोमेटिकली नीचे तक के जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो नीचे हमारे खाद पड़े हुए होते हैं, उन खादों को ये ग्रहण करना शुरू कर देती हैं, जिससे जो हमारी फसल होती है वो हरी भरी बन जाती है और फसल की पैदावार जो है किसान भाइयों वो भी ज्यादा बन जाती है। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड के और क्या फायदे मिलेंगे किसान भाइयों, हमारी फसल के अंदर यदि न्यूट्रिशन की कमी चल रही है, पोषक तत्वों की कमी चल रही है, तो जो ह्यूमिक एसिड होगा ये हमारी फसलों को न्यूट्रिशन की उपलब्धता कराएगा। हमारी फसल के अंदर, हमारे पौधे के अंदर किसी भी तरह के जो तत्व होते हैं उनकी कमी को नहीं होने देगा। तो ये भी इसका फायदा मिलता है। इसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड का जब आप उपयोग करेंगे तो हमारी मिट्टी के अंदर जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को भी जो ह्यूमिक एसिड है वो किसान भाइयों काफी ज्यादा बेहतर बना देता है। इसके अलावा कुछ किसान भाइयों को मन में आती है कि पीएच मान, मिट्टी का जो पीएच मान है उसे ये मेंटेन करके चलता है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान ज्यादा है तब भी ये नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, और कम है तब भी ये नॉर्मल करने की कोशिश करता है। यानी कि मिट्टी के पीएच मान को भी किसान भाइयों ये काफी हद तक नॉर्मल करने की कोशिश करता है। तो इतने सारे फायदे आपको अपनी फसल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। ह्यूमिक एसिड इतने सारे फायदे आपको निकाल करके देगा। साथ ही साथ जो हमारी फसलों के ऊपर नई नई शाखाएं होती हैं उनका निर्माण करवाएगा, उन्हें जो है और भी ज्यादा हरा भरा रखने में ये काफी ज्यादा मदद किसान भाइयों हमारी करता है। तो आप इस तरीके से ह्यूमिक एसिड का उपयोग अपनी फसल के ऊपर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये कई तरीके का देखने को मिल जाएगा, आपको लिक्विड में भी देखने को मिलता है, इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको दानेदार में भी देखने को मिलता है। तो लिक्विड की कितनी मात्रा हमें लेनी है, तो लिक्विड में किसान भाइयों आपको
कहीं पर 12.5% में देखने को मिल जाएगा, कहीं पर 23% में देखने को मिल जाएगा, कहीं पर 28% में देखने को मिल जाता है। तो इसका हमें किस तरीके से उपयोग करना है और इसका उपयोग करने का बिल्कुल सही समय क्या है? तो इसका जो उपयोग करने का सही समय है जब हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है, यानी कि जब हमने फसल की बुआई करी, फसल की बुआई करने के लगभग 25 से लेके 35 दिन 40 दिन की अवस्था तक यदि आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर लेते हैं तो फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ को ये काफी अच्छी तरीके से बढ़ा देता है। उस समय पर हमारी फसल को जड़ों का निर्माण करने के लिए तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और उस समय पर यदि हम ह्यूमिक एसिड का उपयोग करते हैं तो बेहतर परिणाम ये आपको निकाल करके दे सकता है। अब इसका उपयोग क्या हम एक ही बार कर सकते हैं या इसका उपयोग 2 बार भी कर सकते हैं? तो एक फसल के अंदर आपको ह्यूमिक एसिड का उपयोग सिर्फ एक बार ही करना चाहिए। बार बार उपयोग करेंगे कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। एक बार उपयोग कर लीजिए, अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। लेकिन जो हमारा लिक्विड वाला है इसकी मात्रा हमें कितनी लेनी है, यहाँ पर मैं आपको स्प्रे के लिए भी बताने वाला हूँ, ड्रिप के लिए भी बताने वाला हूँ और ड्रिंचिंग के लिए भी बताने वाला हूँ, क्योंकि किसान भाई हर तरह के हैं। कोई किसान भाई स्प्रे करता है, कोई किसान भाई ड्रिप विधि से लगा रहे हैं, कोई किसान भाई ड्रिंचिंग के द्वारा भी कर रहे हैं। तो स्प्रे में यदि हमें इसका उपयोग करना है तो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो शानदार और बेहतर रिजल्ट जो हमारा ह्यूमिक एसिड है ये आपको निकाल करके देगा। दूसरा, यदि आप किसान भैया इसकी ड्रिंचिंग करना चाहते हैं तो ड्रिंचिंग में आपको 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप जो है इसकी ड्रिंचिंग अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं। बात करें ड्रिप विधि की तो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो है ड्रिप विधि में चलाना चाहिए। तो इस तरीके से स्प्रे के बारे में बता दिया, ड्रिंचिंग के बारे में बता दिया और ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी मैंने आपको बता दिया। तीनों में कैसे कैसे आप उपयोग करेंगे शानदार रिजल्ट आपको निकल करके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दानेदार वाले की कि दानेदार वाले का हम उपयोग कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो दानेदार के रूप में अगर आपको उपयोग करना है तो जो हमारा ह्यूमिक एसिड 98% में आता है आपको उसका उपयोग करना चाहिए। उसकी कितनी मात्रा लेनी है, उसका उपयोग हम कब कर सकते हैं? तो उसका उपयोग भी किसान भाइयों आपको वेजिटेटिव ग्रोथ जो हमारी फसल की हो रही होती है उसी समय पर यदि आप उसका उपयोग करेंगे तो उसके भी बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसकी जो मात्रा आप लेंगे वो लगभग 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ तक की मात्रा आपको जो है ह्यूमिक एसिड 98% वाले की लेनी होती है। और इसे जो है आप यूरिया के साथ मिला करके या फिर बालू रेत के साथ मिला करके इसका उपयोग अपनी फसलों में करेंगे तो ये भी हमारी फसल की काफ़ी अच्छी तरीके से मदद करेगा और पानी होल्डिंग की कैपेसिटी को, फसल को हरी भरी बनाने में, फसल की जड़ों का विकास करने में, फसल के ऊपर लगातार किसान भाइयों हरापन लाने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। अब बात करते हैं जो हम ये ह्यूमिक एसिड लिक्विड वाला ले रहे हैं या फिर जो हम दानेदार वाला ले रहे हैं, क्या इनके साथ हम किसी कीटनाशक को या फिर किसी फंगीसाइड को मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते? इसके फायदे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? या फिर जो हमारा दानेदार वाला है इसे हम किन किन खादों के साथ मिला करके डाल सकते हैं? तो पहले बात कर लेते हैं दानेदार वाले के बारे में। तो दानेदार वाला जो हमारा ह्यूमिक एसिड है जो 98% में आपको देखने को मिल रहा है, इसे आप यूरिया के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं, डीएपी के साथ भी मिला करके डाल सकते हैं, एनपीके के साथ भी मिला करके डाल सकते हैं और साथ में किसानों जो सागरिका है, बायोविटा है, इनके साथ भी मिला करके डाल सकते हैं। यानी किसी भी ग्रोथ प्रमोटर के साथ या किसी भी खाद के साथ आप दानेदार वाले ह्यूमिक एसिड को मिला करके डालेंगे, आपको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसके फायदे ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब भी आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग अपनी फसल के अंदर करते हैं, कोशिश करनी है कि आप उसके साथ में किसी भी कीटनाशक को या फिर फंगीसाइड को उपयोग में ना लाएं, क्योंकि किसान भाई वहां पर जो है इसकी जो पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल एक किसान भाई ऑर्गेनिक, एक बिल्कुल जैविक उत्पाद है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल मिक्स नहीं है। तो कोशिश करनी है कि इंसेक्टिसाइड या फिर फंगीसाइड को इसके साथ नहीं मिलाना है। अब बात कर लेते हैं लिक्विड वाले की। तो जो हमारा लिक्विड वाला होता है उसके साथ में भी आपको ध्यान रखना है, ना ही तो इंसेक्टिसाइड मिलाएं और ना ही फंगीसाइड मिलाएं। यदि आप इन्हें मिलाते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो किसान भाइयों कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड का हमें उपयोग करना है। यहाँ पर एक बात का आप और ध्यान रखें, जब भी हम ह्यूमिक एसिड का उपयोग करेंगे हमारी फसल के अंदर, हमारे खेत के अंदर नमी होनी अनिवार्य है। यदि खेत के अंदर नमी नहीं होगी, खेत के अंदर हमारे पानी दिया हुआ नहीं होगा, खेत में हमने सिंचाई नहीं की होगी, तो इनके ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो खेत के अंदर नमी बना करके रखें, प्रॉपर नमी होगी, अच्छी तरीके से नमी होगी तो ह्यूमिक एसिड भी हमारी फसलों पर अच्छा कार्य निकाल करके देगा। तो आप अपनी फसलों के अंदर एक बार ह्यूमिक एसिड का उपयोग जरूर करें, चाहे तो लिक्विड वाले का उपयोग कर लीजिए, चाहे दानेदार वाले का उपयोग कर लीजिए, दोनों का ही तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। यदि जो हमारा दानेदार वाला है
इसका आप स्प्रे करना चाहते हैं तो इसका भी स्प्रे पॉसिबल है, इसका भी स्प्रे किसान भाइयों आप कर पाएंगे। तो इसका जो स्प्रे आपको करना होता है वो 300 ग्राम आपको जो है दानेदार वाला ह्यूमिक एसिड लेना होगा। इसे पानी के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करके मात्र 300 ग्राम की मात्रा को आप प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करेंगे तो इससे भी आपको शानदार और अच्छे रेट किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। तो संपूर्ण जानकारी मैं ह्यूमिक एसिड के बारे में आपको दे चुका हूं। जो हमारा लिक्विड वाला आ रहा है उसकी यदि मैं कीमत की बात करूं तो किसान भाइयों लगभग आधा लीटर का जो पैक है वो 300 से लगा करके 350 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर जो हमारा दानेदार वाला है इसकी जो कीमत है वो लगभग 250 से लेकर के 300 रुपए किलोग्राम के हिसाब से ये भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। सभी कंपनियों के रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, अच्छी कंपनी का थोड़ा महंगा मिल सकता है और थोड़ी हल्की कंपनी का आपको थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है। लेकिन कोशिश करें जितनी ज्यादा परसेंटेज वाला आप ह्यूमिक एसिड लेंगे उसके उतने ही अच्छे और शानदार रेट किसान भाइयों देखने को मिलेंगे, क्योंकि ह्यूमिक एसिड के अंदर बहुत ज्यादा धांधलीबाजी चल रही है। दुकानदार इसे जो है लोकल ला करके भी बिक रहे हैं। तो कोशिश यही करनी है कि हमें ओरिजिनल मिल जाए, अच्छे दुकानदार से लें, जो हमारा भरोसेमंद दुकानदार हो उससे आप लेंगे तब आपको इसके ज्यादा अच्छे रेट देखने को मिलेंगे। इसका उपयोग आप किसी भी फसल के अंदर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही फसल, किसी भी फसल के अंदर आप इसका उपयोग कीजिए, बेहतर और शानदार रेट ही आपको निकाल करके देगा। चाहे वो आपकी तिलहनी फसल हो, तलहनी फसल हो, आपकी फल वर्गीय फसल हो या फिर आपकी सब्जी वर्गीय फसल हो, किसी भी तरह की फसल क्यों ना हो, सभी फसलों में आप इसका उपयोग कर पाएंगे और बेहतर और शानदार रेट आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो को और भी किसान भाई देख सके और उन्हें भी अच्छी अच्छी जानकारियां मिल सके। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।